आप दीपो भव में आप सबका हृदय से स्वागत है। नमो बुद्धाय। तो आज अपने ज्ञान की चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे भय। क्या आपने कभी भय महसूस किया है? भय होता क्या है? भय कैसा दिखता है? भय लगता कैसा है? भय लगता है तो अपने आप को कैसा महसूस होता है? भय से कौन कौन से नुकसान है? भय मुक्त जीवन से कौन कौन फायदे हैं? तो आज हम इन सब पे चर्चा करेंगे। तो पहले तो कि भय किसको लगता है? भय सबको लगता है, हमको भी लगता है, आपको भी लगता होगा। तो आपको जब भय लगा, आपने क्या महसूस किया? और भय किसी को भी लग सकता है, किसी भी प्रकार का लग सकता है। कोई भय की रूपरेखा या समय या फिर अवधि या फिर क्या बोलते हैं उसका रूप प्रारूप कुछ भी निर्धारित नहीं। हमें किसी भी चीज़ का भय लग सकता है। हम सड़क पे जाएंगे, हमें कुत्ता काटने का भय लग सकता है। हम घर में रहेंगे तो अकेलेपन का भय लगता है। तो ये सारे भय से हमें छुटकारा कैसे मिलेगा? क्या कभी आपने सोचा कि ये जो भय है हमारे लिए कितना फ़ायदा है, कितना नुकसान है? हाँ, भय कभी कभी फ़ायदा भी करता है और भय नुकसान तो ज़्यादा ही करता है। भय फ़ायदा इसलिए करता है कि अगर कोई अनहोनी चीज़ है और अगर उसको उस मतलब हमारा मन कह रहा वो ना हो और फिर भी वो हो जाती है, तो हम कहीं ना कहीं सचेत होते हैं। यानी भय के हमारे कहीं ना कहीं फ़ायदे भी हैं, परंतु भय से हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले तो भय हमारे मानसिक स्तर को ही घटा देता है। सबसे पहला अटैक उसका हमारे मस्तिष्क पे होता है। ये बहुत ज़रूरी है विपश्यना में ध्यान देने की योग बात है कि जब हम ध्यान साधना करते हैं उस समय भी हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं। जैसे पिक्चर नहीं हम देखते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो हमने कभी जीवन में वो जिया नहीं वो भी वो सारे ख्याल ला के रख देता है। और जब हम उन ख्यालों में एकदम खो जाते हैं, अपना वास्तविक जो हमारी उपस्थिति वो भूल के, तो फिर वो हमारे मस्तिष्क पे ऐसे कंट्रोल कर लेता है, काबू कर लेता है और हमें उस भय के अलावा कुछ भी सोचने समझने का वो मौका नहीं देता है। और हम उसी भय के माया जाल में, भय के वही बुने हुए जाल में हम फंसते जाते हैं। लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर इतना फंस जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम वास्तविक जीवन में किस जगह बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या मेरा उद्देश्य है उस जगह पे। ये सब कुछ हम भूल जाते हैं और भय हमारी आँखों को वही दिखाने लगता है। भय कहाँ रहता है? मस्तिष्क में। और मस्तिष्क ही हमारी सारी चीज़ों को, इन आँखों को दिखाता है। ये आँखें कुछ नहीं देखती, ये आँखें वही देखती हैं जो हमारा दिमाग हमें दिखाता है। तो वो हमारे दिमाग में भय हमारे सोचने समझने की शक्ति को ऐसे कस के पकड़ लेता है और फिर वो वही इन आँखों को दिखाता है जो वो चाहता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि भाई 5-10 मिनट डेली साधना करो, डेली सांस पे ध्यान दो। अगर डेली आप सांस पे ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि भय धीरे धीरे आपसे दूर जा रहा है। आप भय को उसकी आँखों में आँखें डाल के देख रहे हैं। तो ऐसा जब करेंगे तो भय वैसे ही दुमदमा के भागता है, जैसे कि कहावत है कि गधे के सर से सींग गायब हो गए। कि जब हम किसी चीज़ से डरते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत डराती है। अगर वही चीज़ का हम डटकर मुकाबला कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे जीवन से या हमारे सामने से हट जाती है। तो कहने का मतलब है गौतम बुद्ध ने भी, हाँ एक और बात मेरे विचार में आया है तो मैं वो भी आपसे साझा कर रही हूँ। वीडियो लंबा हो गया है फिर भी मैं साझा करूँगी, क्योंकि लोग कहते हैं कि मतलब निगेटिविटी रहती है और
बहुत ज़्यादा मतलब गलत गलत और भयानक चेहरे दिखाई देते हैं, भयानक लोग होते हैं। मेरा विचार ये है कि जब गौतम बुद्ध थे, कितने हजारों साल पहले थे, उस समय ज़्यादा लोग तो नहीं थे, ज़्यादा जनसंख्या ही नहीं थी, जंगल ही जंगल था। उस समय वो लोग गुफाओं के भी अंदर जो गुफाएं होती थी वहाँ बैठ के ध्यान करते थे। तो वो जो भिक्षु थे और जो उनके अनुयायी थे, जब उनको परम ज्ञान की बहुत ज़्यादा लालसा होती थी, तो वो कई कई गुफाओं के अंदर जाके वो अपना एकदम कि जहाँ हवा भी ना जा पाए मुश्किल से, वहाँ पे वो बैठ के ध्यान करते थे। तब क्यों नहीं उनके जीवन में कुछ ऐसा हुआ? मेरा ये तर्क मुझे बहुत परेशान करता। अभी तक मुझे किसी ने जो मेरे मन को संतुष्टि दे ऐसा उत्तर मुझे किसी ने नहीं दिया है, और मैं अभी उसी उत्तर की तलाश में हूँ। वो तलाश हमारे ध्यान मार्ग से ही होगा। तो आप कोशिश करिए। इस पे बहुत बात हो सकती है, वीडियो बहुत लंबा हो गया, तो आगे भी बात करेंगे हम भय पे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय। मंगल हो आपका भी, हमारा भी, समस्त प्राणियों का, जो भी इस धरा पे है। नमो बुद्धाय।